हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो में मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी एक ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड ग्लैमरस ट्रेडिशनल मेकअप लुक। लेकिन इस मेकअप ट्यूटोरियल में सिर्फ मेकअप लुक ही नहीं, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड शेयर करने वाली हूँ कि ह्यूमिड वेदर में मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और फ्रेश कैसे रखना है। ह्यूमिडिटी में मेकअप का मेल्ट होना, पैची होना और एक्सेसिव स्वेटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि स्किन प्रेपरेशन से लेकर प्राइमर, फाउंडेशन, पाउडर एंड सेटिंग स्प्रे तक प्रोडक्ट को किस तरीके से सीक्वेंस में यूज़ करना है ताकि मेकअप ज़्यादा देर तक टिका रहे और फ्रेश एंड फ्लॉलेस भी रहे। आज के लुक में मैं क्लाइंट के ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सॉफ्ट ग्लोइंग बेस एंड डिफाइंड आईज, ब्यूटीफुल ब्लश एंड ग्लॉसी पिंक लिप्स क्रिएट किए हैं। सो अगर आप पार्टी मेकअप, ट्रेडिशनल मेकअप या ह्यूमिड वेदर में लॉन्ग लास्टिक मेकअप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर मेकअप ट्यूटोरियल्स, tips and beautiful transformation. So without wasting any time, let's get started. प्रेपिंग टोनर से हम लोग मेकअप को शुरू करेंगे और यहाँ पर ग्रिप स्प्रे मैंने यूज़ किया है रिकॉर्ड कंपनी का। आप चाहे तो कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई ग्रिपिंग पावर हो, क्योंकि ह्यूमिड वेदर है, गर्मी है और जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली डांस का फंक्शन भी हो सकता है। कोई गरबा, डांडिया या पंजाबी जो तियां का त्यौहार होता है उसमें जो है वो गर्मी का वेदर होने की वजह से पसीने के आने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोई ग्रिप स्प्रे ही यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। इसको अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होने देना है स्किन के अंदर। अगर टाइम की लिमिट कम है तो आप लोग इसको फ़ैन की हेल्प से भी ड्राई कर सकते हो, अदरवाइज इसको अपने हाथों से ही पेनिट्रेट होने दीजिए। और अगला स्टेप इसका है, जो हमने एम्ब्रोलिस क्रीम ली है वो बहुत ही कम क्वांटिटी ली है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी मैंने ली है। अच्छे तरीके से इसको स्किन पे लगाना है और ऑब्जर्व होने देना है थोड़ी देर के लिए। वही बात है कि अगर टाइम की शॉर्टेज है तो अपने हाथों से ही इसको 2-4 मिनट तक अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर देना है स्किन के अंदर। अगर इसकी लेयर ऊपर ऊपर ही रह जाएगी तो आपका मेकअप भी थोड़ी देर के बाद पसीने की वजह से ऊपर ही आ जाएगा और पैची होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2-4 मिनट लगाने के बाद ही आप अगला स्टेप करिए। ये क्लाइंट की स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो आप इसकी क्वांटिटी को नॉर्मल रख सकते हो, बट अगर स्किन ऑयली हो, एक्सेसिव ऑयली हो तो ये स्टेप या तो स्किप कर सकते हो तो या इसकी क्वांटिटी को और ज़्यादा कम कर सकते हो। ऑयली स्किन पर आप लोगों को टी जोन एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी चीक्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो बाकी का प्रोडक्ट बच जाता है उसको टी जोन एरिया पर लेके आना है। यहाँ पर इनकी स्किन जो है वो ड्राई है तो सारे फेस पर मैंने अप्लाई किया है, बट 2-3 मिनट के लिए मैंने अपने क्लाइंट को ही बोल दिया था कि अच्छे तरीके से इसकी मसाज करें ताकि स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। अब यहाँ पर आइज मेकअप मैंने शुरू किया है। मेरे क्लाइंट की प्रेफरेंस थी कि मुझे फेस का जो बेस है वो बिल्कुल सटल सा चाहिए और आइज मेकअप पर भी उन्होंने ज़्यादा कोई ग्लिटर्स या कोई कलर्स पॉपअप होते हुए नहीं मांगे थे, क्योंकि वो अपना आईलाइनर जो है वो ब्लू में मांग रही थी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आई शेडो भी ज़्यादा इनको अप्लाई नहीं किए हैं। अच्छे तरीके से कंसीलर लगाने के बाद इसको ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लेना है पूरी आईज एरिया पर। बहुत ज़्यादा लाइट कलर मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है क्योंकि इनके कलर कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी फेयर है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाइट कलर नहीं अप्लाई करना है। इनके स्किन टोन के शेड का ही मैंने जो है वो कंसीलर लिया है और उसको अच्छे तरीके पर लिड एरिया पर मैंने स्प्रेड कर दिया है। कोई भी पाउडर लेकर, ट्रांसलूसेंट शेड लेकर उसको अप्लाई कर देना है अब यहाँ पर, और इसको अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। कंसीलर को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सर्दियां हो तो लॉकिंग करने का स्टेप आप लोग अवॉइड कर सकते हो, पर गर्मियों में स्पेशली इस वेदर में आप लोगों को पाउडर से इस स्टेप को लॉक करना है। यहाँ पर मैं मेकअप रेवोल्यूशन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ आइज़ पर, और जो कंसीलर मैंने यूज़ किया था वो लॉरेल का कंसीलर यूज़ किया था। अच्छे तरीके से ये स्टेप को करना है ताकि क्रीजेस होने के चांसेस ना हो सकें।
यहाँ पर जो मैंने आई शेडो यूज़ किए हैं, तो मैंने आई शेडो के कलर्स भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल शेड ही यूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि मेरी क्लाइंट की प्रेफरेंस इतने ज़्यादा कलर्स की नहीं थी। इनकी आइज़ भी थोड़ी सेंसिटिव हैं, तो इसलिए ये ब्रश का जो है वो प्रेशर जो है वो भी इनको फील हो रहा था, तो इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कलर्स यूज़ किए हैं और क्वांटिटी भी कम यूज़ की है। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो मॉर्फी की पैलेट में से लाइट पिंक शेड यूज़ किया है सबसे पहले, और फिर उसी के ऊपर मैंने लाइट ब्राउन कलर शेड लेकर उसी को मैंने स्प्रेड कर दिया है। पूरी आइज़ पर मैंने ऐसे ही ये दो कलर्स को स्प्रेड किया है। आप चाहे तो ब्राउन और पिंक दोनों को एक साथ लेकर भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले पिंक कलर लिया था, तो पिंक कलर बहुत ज़्यादा ही लाइट था, इसलिए मैंने ब्राउन कलर को भी यहाँ पर अप्लाई किया। इसके बाद प्रेस्ड जो होते हैं शिमर्स के शेड वो यहाँ पर मैंने दिए हैं लाइट पिंक कलर में, और इसके बाद जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी प्रेस्ड ग्लिटर्स यूज़ करूँगी, क्योंकि डे का फंक्शन है, ह्यूमिड वेदर है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी डांस करने के बाद, तो इसलिए आप लोग ग्लिटर्स जो है वो अवॉइड करिए। अगर तो आपका रात का फंक्शन है, एसी हॉल है आप लोगों का, गर्मी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप लोग ग्लिटर्स अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने ग्लिटर्स अप्लाई नहीं किए हैं, प्रेस्ड ग्लिटर्स यूज़ किए हैं जिनके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो फॉरएवर की पैलेट में से यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर के जो हैं वो प्रेस्ड ग्लिटर्स यूज़ किए हैं फिंगर की हेल्प से। इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की जो है वो काजल पेंसिल यूज़ की है, और ब्लू कलर की काजल पेंसिल जो मैंने यूज़ की है वो के ब्यूटी की यूज़ की है। अच्छे तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर तो क्लाइंट की प्रेफरेंस है कि वो कलर्स यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हो। ब्लू कलर का आई शेडो भी आप लोग दे सकते थे, बट क्योंकि गर्मी होने की वजह से और डे का फंक्शन होने की वजह से आप लोग बेस का जो है वो लाइट कलर रखेंगे आई बेस का, और अपने फेस का भी जो बेस है उसको भी कम से कम यूज़ करेंगे। फाउंडेशन को, कंसीलर को, करेक्टर को कम से कम यूज़ करना है इस वेदर में। स्पेशली जब आप लोगों के पास स्किन ऑयली आ जाती है और ह्यूमिड वेदर में आ जाती है, तो अब आप लोगों को तब ये स्टेप्स यूज़ करने हैं कि कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। यहाँ पर जो मैंने पेंसिल यूज़ की है के ब्यूटी की पेंसिल यूज़ की है, और पेंसिल की एक लाइन लगाने के बाद यहाँ मैंने पेंसिल ब्रश लिया है और आई शेडो पैलेट में से ब्लू कलर लेकर उसी पेंसिल को स्प्रेड कर दिया है अच्छे तरीके से, ताकि एक स्मर्जर लुक आ सके। क्योंकि जब हम पेंसिल लगाते हैं तो कई बार पेंसिल की लाइंस जो हैं वो क्रीजेस कर जाती हैं, तो इस वजह से अगर आप पेंसिल ब्रश की हेल्प से आई शेडो से इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो एक स्मर्जर लुक लगेगी। तो दोनों आईज़ को आपने साथ साथ में ही करते जाना है, क्योंकि इन्होंने लैशेस नहीं लगवानी थी, इसलिए यहाँ पर मैंने पेंसिल को ही थोड़ा सा इन्हांस कर दिया है। अब चलते हैं फेस के बेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर जितने कोई पार्टिकल्स फेस पर गिर चुके हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, और अगर आपको फेस बहुत ज़्यादा ऑयली इस टाइम पर लग रहा हो तो इसी पेपर की हेल्प से आपने ये मॉइस्चराइज़र को भी क्लीन कर लेना है। इनकी स्किन इतनी ज़्यादा ये नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, ड्राई स्किन है, इसलिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। डर्मा की पैलेट में से यहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। ऑरेंज करेक्टर यूज़ यहाँ पर मैंने क्यों किया है अब उसकी वजह मैं बताती हूँ, क्योंकि इनकी स्किन पर कोई भी डिस्कलरेशन नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर करेक्टर यूज़ किया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनके जो अंडर आई हैं, अंडर आई पफ़ी एरिया है ज़्यादा, और पफ़ी एरिया जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम लोग लाइटर शेड देने की बजाय स्किन के शेड के टोन का ही हम लोगों का फेस का बेस बनाना होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, ताकि किसी भी तरीके का अगर मैं शेड ऊपर लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होकर ना आए, स्किन टोन के हिसाब का ही रहे। इसलिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, और फेस के अराउंड भी मैंने यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, पर क्वांटिटी इसकी आपको कम से कम रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है। अभी मैंने यहाँ पर किसी के ऊपर यहाँ पर लॉरेल का कंसीलर यूज़ करना है। लॉरेल के कंसीलर में इनके स्किन टोन से जस्ट 1 टोन डार्कर शेड लेना है और वो अप्लाई कर देना है।
अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद ब्रश की हेल्प से इसको स्प्रेड कर देना है। सिर्फ इसी एरिया पर आप लोगों को स्प्रेड नहीं करना होता है, जो भी प्रोडक्ट आपके ब्रश में रह जाता है उसको आप लोग पूरे फेस पर स्प्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये आपके स्किन को इवन टोन दे देगा। नोज़ के साइड्स के जो एरियाज होते हैं, अपर लिप्स के साइड के जो एरिया होते हैं, नॉर्मल स्किन का कलर चाहे जितना भी फेयर हो पर डिसकलरेशन हर किसी की स्किन में होती है। अंडर आई का एरिया या अपर लिप्स का, लोअर लिप का एरिया हमारी नॉर्मल स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर होता है, तो इनको इवन टोन देने के लिए ये कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को टिप बताने वाली हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने सिटी की फाउंडेशन यूज़ की है और उसके साथ में मैंने रिकोड का ग्रिप प्राइमर यूज़ किया है। 2 ड्रॉप्स मैंने यूज़ की हैं और इसको पैलेट में मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। फाउंडेशन जो मैं लगा रही हूँ वो शार्लेट टिलबरी की फाउंडेशन है और इसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। आप क्वांटिटी अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि कितनी क्वांटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे आपको फेस में लेयरिंग तो थोड़ी कम नज़र आएगी, बट ये है कि इसके उतरने के चांसेस कम रह जाते हैं। स्किन के साथ अच्छे तरीके से ये चिपक जाता है और इसके उतरने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, और उतनी देर तक ब्लेंड करना है जितनी देर तक एक स्मूथ फिनिश आपको नहीं मिल जाता। अब यहाँ पर 1-2 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी मेकअप आर्टिस्ट के लिए और आप लोग जो मेकअप सीख रहे हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये ह्यूमिड वेदर है और डांस का प्रोग्राम है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी और मेकअप के पिघलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा मेकअप पैची हो जाता है अक्सर गर्मियों में, या हमारा मेकअप उतर जाता है, या हमारा मेकअप बिल्कुल उसकी एक अलग लेयर लगने लग जाती है। तो उसके रीज़न्स ये होते हैं कि जब भी आपको गर्मी हो जाती है, जब आपको एक्सेसिव पसीना आ जाता है, तो आप इमीडिएट उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो, या तो अपने हाथों से या फिर नैपकिन से या फिर टिश्यूज़ से या फिर हैंकी से। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों को और मेरे क्लाइंट्स को भी, जितना आप लोगों को उस वक्त पर पसीना आता है ट्राई करिए उस वक्त पसीना सुखाने का, या तो आप फ़ैन के आगे चले जाइए या एसी के नीचे चले जाइए, ताकि आप लोगों का उस वक्त पे एक्सेसिव पसीना जो आया हुआ है वो आपका सूख जाए अच्छे तरीके से। जब वो सूख जाएगा उसके बाद आप लोग हल्का हल्का टिश्यू से टैप कर सकते हो। टैप करना है, ड्रैग नहीं करना है। मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको ये चीज़ बोलती हूँ, अगर आप ड्रैग करोगे तो उसी जगह से जहाँ पर आप लोगों को पसीना आया है तो वो निकल जाता है बेस। चाहे जितना महंगे से महंगा आप लोग मेकअप करवा लो, महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करवा लो, आपका मेकअप निकलेगा ही निकलेगा। 1000 रुपया दिया है मेकअप का या 50,000 दिया है, मेकअप आपका निकलेगा ही निकलेगा पसीने की वजह से। इसलिए अपने दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ मत रखिए या किसी आर्टिस्ट की ऐसी बात पर मत जाइए कि हमने महंगा मेकअप करवाया है तो हमारा नहीं निकलेगा और सस्ता करवाया है तो हमारा निकल जाएगा। ये बात नहीं होती है। बात सिर्फ और सिर्फ होती है आप लोगों का ध्यान रखने की। हाँ, अगर प्रेपरेशन टेक्निक गलत हुई है स्किन के अकॉर्डिंगली तब मेकअप आपका स्लिप कर जाएगा, बट अगर मेकअप की टेक्निक सही तरीके से हुई है आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली तो मेकअप के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है, आप लोगों को अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जो ये बात कर रही हूँ मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। जो बच्चे होते हैं उन लोगों को मेकअप को कैरी करना इतना ज़्यादा नहीं पता होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेकअप करवा जाते हैं और गर्मी में चले जाते हैं, पसीना आता है और नैपकिन से या हैंकी से साफ़ कर लिया और उसके बाद आते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट की यहाँ पर कोई गलती नहीं होती है। प्रॉपरली मेकअप आर्टिस्ट को गलत बना दिया जाता है।
कि आप लोगों ने मेकअप अच्छा नहीं किया है या कुछ भी, पसीना आएगा तो मेकअप आपका निकलेगा ही। आप लोग उसी वक्त अपना जो मेकअप है पसीने का, जहाँ पर भी पसीना आया है उस पसीने को आपने सुखाना है और उसके बाद हैंकी से या नैपकिन से टैप टैप करके उस जगह पर उसको सेट कर लेना है। या कोई प्रेस्ड पाउडर अगर उस वक्त आपके हाथ में हो, पास में हो, तो उससे अपने बेस को सेट कर लेना है। ये नहीं है कि पसीना आया है तो उसको ज़बरदस्ती आपने हैंकी से पोंछ दिया तो वो सारा का सारा इवन प्रेपरेशन से लेकर एंड तक का सारा स्टेप आपका रिमूव हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात आपको बोल रही हूँ क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्लाइंट का मूड ख़राब नहीं होता है, एक मेकअप आर्टिस्ट का मूड भी ख़राब हो जाता है कि उसने इतनी मेहनत से ये काम किया होता है और बाद में रिज़ल्ट उसको ये मिलता है कि मेकअप आपने अच्छा नहीं किया। इसलिए आप लोगों को भी इसका ध्यान रखना है ताकि जो आपने पैसे पे किए हैं तो आपका भी पूरा का पूरा टाइम जो है फंक्शन का अच्छे तरीके से निकल सके। चलिए बैक टू द मेकअप अगेन। यहाँ पर मैंने जो है वो फाउंडेशन हम लोग लगा रहे थे, तो फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ पर जो मैंने स्टेप किया है वो कंसीलिंग का किया है। कंसीलर मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का यूज़ किया था, 1 टोन लाइटर शेड यूज़ किया है इनकी स्किन से, और इसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से सेपरेट कर लिया। आप क्वांटिटी साथ में ज़रूर देखते जाइए कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी यूज़ की है। 1-2 ड्रॉप्स ही यूज़ की थी मैंने सिर्फ कंसीलर की, तो वो साथ साथ में आप लोगों ने ज़रूर देखना है और मेरी बातों की तरफ भी ध्यान देना है। अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लशर यूज़ किया था, तो ब्लशर मैंने लिक्विड ब्लशर यूज़ किया था मॉर्फी की पैलेट में से। मॉर्फी की पैलेट में से यहाँ पर मैंने लगाने के बाद अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने पूरी फाउंडेशन को, कंसीलर को और लिक्विड ब्लशर को है जो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और उतनी देर तक लॉक नहीं करना है जितनी देर तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो, क्योंकि जितना भी लिक्विड प्रोडक्ट का काम होता है वो पाउडर से पहले पहले ही होना होता है। जब पाउडर से आप लोग फाउंडेशन को लॉक कर दोगे तो उसको बाद में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितना भी प्रोडक्ट आपने लेना है तो वो पहले ही लेना है। अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप लोगों ने उसको सेपरेट कर लेना है। और पाउडर यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया था वो मेकअप रेवोल्यूशन का पाउडर यूज़ किया था, उसको भी अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पर। पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर आईब्रोज सेट करने हैं। आईब्रोज सेट करने के लिए मैं यहाँ पर जो है डार्क जो ब्राउन कलर होता है आई शेडो पैलेट में से ही अक्सर वही यूज़ करती हूँ। पहले स्पूली से अच्छे तरीके से आईब्रोज को नीट कर लेना है, जितना भी एक्सेसिव पाउडर या फाउंडेशन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने आईब्रोज सेट करने हैं। आईब्रोज सेट करने के लिए आप लोग ब्लैक कलर का कभी भी यूज़ मत करिए। यूजुअली क्या होता है, जिन लोगों के आईब्रोज का नॉर्मल कलर जो होता है वो डार्क होता है, तभी आप लोग ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। तब भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स करना है। अगर आपके आईब्रोज का कलर नॉर्मली लाइटर है तो आपने ब्राउन कलर ही यूज़ करना है। यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंसिल की जो वॉन्ड होती है आगे वाली वो थिक होती है तो उससे बारीक लाइन नहीं हो पाती है, तो मैंने उसको फ्रंट कॉर्नर को नीट कर लिया है। अब यहाँ पर पाउडर को रिमूव करना है। जितना भी एक्सेसिव पाउडर है फैन ब्रश की हेल्प से उसको उतार लेना है, डस्ट ऑफ कर लेना है और इसके बाद जितना भी आपका बाकी का काम रह गया है आपको उसको नीट कर लेना है। इनकी आईज सेंसिटिव हैं तो इन्होंने बोला था कि काजल पेंसिल मैं अपने हाथों से खुद ही फिल कर लूँगी, तो आप अंडर आई का वर्क मेरा कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो है वो पिंक कलर का आई शेडो लेकर पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने इनके अंडर आई को एनहांस कर दिया। ब्लशर यहाँ पर जो मैंने यूज़ करना है वो ब्लशर यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन का, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का है, उसको मैंने यूज़ करना है। क्लाइंट की प्रेफरेंस भी हो सकती है ब्लशर और हाइलाइटर और आपकी अपनी भी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्लशर दे देंगे तो फेस ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, तो मुझे यही ठीक लगता है। बहुत ज़्यादा ब्लशर तो मैं नहीं लगाती हूँ पर थोड़ा सा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि पूरा वाइटिश जब में फेस आता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। जब हम चीक्स को थोड़ा पिंक कर देते हैं तो फेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहांस होकर आता है। यहाँ पर जो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरा फेवरेट हाइलाइटर कौन सा है।
फॉरएवर 52 की पैलेट में से यहाँ पर मैं हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ। मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट हाइलाइटर है। इसके एक स्वॉच में ही बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। प्राइस भी इतना इसका रीज़नेबल है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। फिंगर की हेल्प से लगाओगे तो इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। एक यहाँ पर टिप मैं आप लोगों को और देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका डांस का फंक्शन है और डे का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हाइलाइटर अपने फेस पर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि स्वेटिंग आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए फेस को ज़्यादातर मैट ही रखा जाए तो अच्छा है। लैशेज़ यहाँ पर हम लोगों ने नहीं यूज़ की हैं, इसलिए मस्कारा से हम लोग आई लैशेज़ को सेट कर रहे हैं, ताकि एक्सेसिव कोई भी पाउडर अगर फॉल ऑफ हुआ हो तो वो लैशेज़ क्लीन हो जाएं। लिपस्टिक यहाँ पर मैंने मामाअर्थ की यूज़ की थी, जो इनकी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही की थी, और वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो आपको लास्ट क्लिप में पता चल जाएगा कि लिपस्टिक का कलर हमने कौन सा यूज़ किया है। आप चाहे तो मैट शेड भी रख सकते हैं और ग्लॉसी भी कर सकते हैं, न्यूड भी रख सकते हैं और थोड़ा ब्राइटर में भी जा सकते हैं। इनकी अपनी प्रेफरेंस थी कि ये थोड़ा डार्कर शेड में जाना चाहती थी, तो इसलिए हमने थोड़ा डार्क शेड ही रखा है। तो ये है फाइनल लुक। आप मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस हुआ है, ग्लैमरस मेकअप हुआ है, और इसका बेस भी बहुत अच्छा और स्मूथ बना है। अभी थोड़ी सी संभाल खुद भी करनी पड़ती है क्लाइंट को, कि अगर वेदर भी गर्मी वाला हो और स्वेटिंग होने के चांसेस भी हों तो थोड़ा पंखे के नीचे या एसी के आगे चले जाएं, ताकि आपका मेकअप एंड तक ऐसे का ऐसा ही बना रहे। आज का मेकअप आप लोगों का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।